निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो थोड़ा हमने कोशिश की आम जनता को बताने की कि ये डार्क पैटर्न क्या है, और जैसा कि आपके ड्राफ्ट में भी लिखा हुआ है कि विदेशों में काफी इस पर चर्चा हो रही है। एक आम भाषा में डार्क पैटर्न कैसे समझेंगे? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए इधर इस चर्चा में। और मैं सुन रही थी, आपने काफी अच्छी तरीके से एक्चुअली ये समझा भी दिया है दर्शकों को। जैसे आपने बताया कि एक ये जब हम एक कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन देखते हैं जो, या मोबाइल का स्क्रीन देखते हैं जो आजकल हम काफी करते हैं, तो क्या होता है कि जो उस स्क्रीन पे काफी इंफॉर्मेशन होती है, हमारा ध्यान किस तरफ जाता है, हमारी नजर किस तरफ जाती है, ये इसको यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं। और ये एक साइंस है कि कहाँ आपकी नजर जाएगी। उसको जैसे कोई बोल्ड करके आपको कुछ दिखाएगा या आपको कुछ बैकग्राउंड कलर अलग करके दिखाएंगे, तो उस जगह पे हमारी आंख जाती है। तो वो एक तरीका हो जाता है कि हम उस चीज से आकर्षित होते हैं और हमें लगता है कि वो एक हमारा ऑप्शन सही है। तो काफी तरीकों से ये डार्क पैटर्न्स आए हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये एक एक तरीके से हम इनको देखते हैं कि ये कैसे अगर मिसयूज हो रहे हैं, या कैसे किसी कंज्यूमर ने इस चीज को अलग तरीके से समझा है, उसका एक्चुअली इस्तेमाल कुछ और तरीके से हुआ है। तो ये जो सारे हैं, इनको हम डार्क पैटर्न्स कह सकते हैं। एब्सोल्युटली मैम। अब स्वाभाविक रूप से विक्टिम ऑफ डार्क पैटर्न्स कौन है? हमारे कंज्यूमर ही हैं, क्योंकि ये अंततोगत्वा कंज्यूमर के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, और बिना कंज्यूमर को ये एहसास हुए कि उसके साथ ऐसा हो गया। आपको मैम ये इंफॉर्मेशन और ये ड्राफ्ट के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा? क्या अभी जो मौजूदा जो कंज्यूमर दायरे में हमारे जो एक्ट्स हैं, जो आप लोगों की ऑलरेडी जो गाइडलाइंस हैं, क्या वो इन पर लगाम, अभी हमारे पास वो मैकेनिज्म नहीं है कि हम इनको अभी थोड़ा लगाम लगा पाए इन पर? नहीं, बिल्कुल मैकेनिज्म है। अगर आप देखें तो लॉ में भी और आस्की के कोड में भी जो मिसलीडिंग एड्स है, इनके ऊपर काफी डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मतलब आज की तारीख में अगर हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आती है या हम इस चीज को नोटिस कर सकते हैं, तो कि हम एक्शन नहीं ले सकते। हम एक्शन ले सकते हैं, लेकिन गाइडलाइन को क्लैरिफाई करने से क्या होता है कि कंज्यूमर्स को भी पता चलता है कि अच्छा, ये भी चीज अगर हम भी देखें तो हम इस चीज पे कंप्लेन कर सकते हैं। या जैसे एस्की है, तो हम भी इस जो अपनी जूरी है उसको एक क्लैरिफाई कर सकते हैं हम कि किस चीज को हम मिसलीडिंग मानते हैं। तो जैसे जैसे इन पैटर्न्स की या कोई भी मिसलीडिंग एड्स की हम एक तादाद बढ़ते हुए देखते हैं, तो उस पे एक क्लैरिफिकेटरी गाइडलाइंस जब आ जाती हैं, तो कंज्यूमर्स के लिए, एस्की जैसी बॉडीज के लिए और इंडस्ट्री के लिए भी ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन जाता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो उस हिसाब से जो गाइडलाइंस हैं ये काफी काम में आती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि अगर ये गाइडलाइंस ना हो तो फिर भी हम इन चीजों को हम आगे लेके जा सकते हैं। बट मैम देखिए, अभी ये जो डार्क पैटर्न्स हैं, या जिसको कहा जाता है कि अभी तो एक नया कल्चर चला है डीप फेक, जिसमें पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली आपके साथ हो क्या रहा है। इसी तरह से शायद ये भी डीप एंड डार्क पैटर्न की भी परिभाषा है। लेकिन कई बार क्या होता है मैम कि जैसे अगर मैं किसी फूड डिलीवरी ऐप पे हूं, मैंने देखा कि वहां पर एक डिश जो है वो 100 रुपीज की है, जिसका हमने एग्जाम्पल भी दिया, लेकिन जब मैं फाइनल पेमेंट करने जाऊंगा तो वो 170, 180 या 200 रुपए की हो जाएगी मुझे। लेकिन मैं जब उस पर क्लिक करता हूं और मुझे ब्यौरा दिया जाता है, तो मैं कन्विंस हो जाता हूं। मुझे लगता है कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं ये, क्योंकि इसमें तो जीएसटी जुड़ा हुआ है, इसमें जो फूड डिलीवरी जो पार्टनर है उसका पैसा जुड़ा हुआ है, प्लस जो इनके दूसरे चार्जेस हैं वो जुड़े हुए हैं, सब कुछ जेन्युइन लगता है। तो मैं खुद ही ये सोचता हूं कि शायद मेरा इस पर ऑब्जेक्शन करना बनता नहीं है। लेकिन वही बात है कि मैंने देखा तो 100 रुपए में था, देना मुझे 200 रुपए पड़ रहा है। तो बड़ी थिन लाइन है। कंपनीज भी शायद ये सोचती हैं कि हमने जो भी किया है वो अपने दायरे में ही किया है। तो फिर कैसे गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होंगी, या वो भ्रामक विज्ञापन या भ्रामक जानकारी के रूप में कैसे हम साबित कर पाएंगे मैम? नहीं, जो आप कह रहे हो वो बात भी सही है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्राइस हाई रखो या लो रखो। हम यही कह रहे हैं कि आप प्राइस का सही तरीके से और सही वक्त पे आप डिस्क्लोजर कीजिए। एक कंज्यूमर जो भी है, कंज्यूमर अपना डिसीजन लेने में सक्षम तब होगा जब उसको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और फिर वो कंज्यूमर उस चीज
को चाहे वो 200 रुपए में लेने के लिए तैयार हो तो उसमें हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, पर एक कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन करेक्ट दी जाए और वक्त पे दी जाए कि मैं क्या चीज ले रहा हूँ या क्या चीज नहीं ले रही हूँ। तो जैसे कि हो जाता है, आप एक बात समझिए, अगर समझो दो चीजें थी, अच्छा ठीक है, उसने कोई चीज 100 रुपए की थी और एक चीज 150 रुपए की थी। अगर समझो जो ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं ये अलग अलग लगते दोनों चीजों पे, और बाद में ये 100 रुपए की चीज 200 रुपए की हो जाती, पर शायद ये 150 वाली चीज शायद 175 की हो जाती एंड में, तो आप एक प्राइस कंपैरिजन करने की जो अपॉर्चुनिटी है कंज्यूमर की उसको आप सप्रेस कर रहे हैं। तो प्राइस कंपैरिजन कंज्यूमर कर सके और कंज्यूमर बेसिकली इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, फिर वो चाहे डिसीजन जो भी ले उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो एक टाइम से कंज्यूमर को, क्योंकि प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसीजन मेकिंग में, तो टाइम से कंज्यूमर को आप बता दीजिए, चाहे आप जहां पे प्राइसेस लिख रहे हैं आप वहां पे डिक्लेयर कर दीजिए कि दिस इज नॉट द फाइनल प्राइस, फर्दर taxes may be applied or your approximate final price may be this। तो एक तरीके से हम कंज्यूमर को कैसे ज्यादा जानकारी दे सकें ताकि कंज्यूमर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, ये हमारा एक प्रयास है। बिल्कुल मैम, क्योंकि आपको जाना है मैम, आखिरी सवाल मेरा, अभी ये ड्राफ्ट जारी हुआ है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी? क्या कोई गाइडलाइन आएगी, नियम आएंगे, कब तक आ पाएंगे? तो हमने 31 दिसंबर तक वक्त दिया है कि कोई भी मेंबर ऑफ द पब्लिक या इंडस्ट्री बॉडीज या इंडस्ट्री या कोई भी दूसरे स्टेक होल्डर्स हों जो कंज्यूमर बॉडीज हैं, इस इशू को जरा समझ के हमें और फीडबैक दे सकें इस चीज पे कि इन्होंने शायद कुछ और नोटिस किया हो या जैसे हमने गाइडलाइन प्रपोज की है उसमें अगर कोई बदलाव लाने की जरूरत है। तो ये फीडबैक एक बार हम चेक करेंगे और फीडबैक के ऊपर भी थोड़ा सा निर्भर करता है कि उसको कितना टाइम हमें लगे उसको सॉर्ट आउट करने में और उसको डिबेट करने में। पर ये मैं कह सकती हूँ कि अर्ली नेक्स्ट ईयर हमें इस वक्त तो लग रहा है कि शायद ये गाइडलाइंस किसी को फाइनल हो पाएंगी। एब्सोल्युटली, और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, कम से कम आपने डार्क पैटर्न जैसी एक चीज पब्लिक डिस्कोर्स में आप लोग लेके आए। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ठोस गाइडलाइंस बहुत जल्द हमारे सामने होंगी। ऑफ कोर्स आप लोगों का जो उसमें रिसर्च होगा, जो आपस में आप लोगों का विचार विमर्श होगा, उसको समय देना तो बहुत जरूरी भी होगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला और इस मुद्दे पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। थैंक यू सो मच।